इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अक्सर चर्चा रहती है कि अलवर का एनसीआर में होना औद्योगिक विकास में बाधा बन रहा है। वजह यह है कि प्रदूषण आदि के लिहाज से दिल्ली एनसीआर में मापदंड सख्त है। ऐसे में जब प्रतिबंध लगते हैं तो वहां के मुकाबले कम प्रदूषण होने के बाद भी अलवर के उद्योग चपेट में आ जाते हैं। गुरुवार को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनसीआर में शामिल होने के कारण अलवर जिले के अन्य भागों के साथ ही बानसूर को भी नए उद्योग लगाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। मैंने लगातार खुद ने भारत सरकार के उद्योग मंत्री महोदय से बात करी कि आपके पास 150 एप्लीकेशंस आ गई हैं और उनका अगर मांग थी कि भाई इतनी एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो हम इसको एनसीजेड से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जब भी कोई बात दिल्ली में होती है तो भारत सरकार सबसे पहले अलवर की फैक्ट्रियों को, भिवाड़ी की फैक्ट्रियों को बंद करती है एनसीजेड का बहाना लेकर के, जबकि पॉल्यूशन धूल रेत से भी होता है। जरूरी नहीं है कि कोई फैक्ट्रियों से ही पॉल्यूशन बढ़ रहा हो, मिट्टी से भी होता है। दिल्ली का पॉल्यूशन हमारे ऊपर डंडा मारती है भारत सरकार। मैंने भारत सरकार के मंत्री जी से बात करी कि आप मीटिंग करें और हमारे अलवर जिले, कठुमर, रामगढ़, उसमें सारे ही हैं, बानसूर भी है उसमें, तो इनको एनसीजेड से निकाल दे तो हमारे उद्योग धंधे स्थापित हो जाएंगे। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो हमें अनुमति दे दें। तो हमारा एक भी अगर बालक कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसको एनसीजेड से अनुमति लेने के लिए जाना पड़ता है ऑफिस में, एनसीजेड के ऑफिस में, और वो अनुमति देते नहीं है। तो भारत सरकार को लिखित में मैंने निवेदन कर दिया, यूडीएच मंत्री जी के जरिए निवेदन करा दिया कि एनसीजेड से निकाल दें। लेकिन मेरा एक ये है कि भाई अगर भारत सरकार हमें दे दे आपके माध्यम से तो हम उसमें कल से ही काम फैक्ट्री लगाने का शुरू कर सकते हैं। मैंने आवेदन भी किया है, आगे बात भी करेंगे, लेकिन हर काम पे जो रोक लगाती है भारत सरकार। उधर उद्योग मंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार ने युवा शक्ति को उद्योगों से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। बानसूर क्षेत्र से एमएलए शकुंतला रावत का कहना था कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं। करीब 7 दशकों से बानसूर को नगरपालिका बनाने की मांग पूरी की गई है। अनेक स्कूलों की क्रमोन्नति और कॉलेज की शुरुआत, पुलिस थाने एवं चौकिया और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोला गया है। बानसूर में विकास नहीं होने और भ्रष्टाचार पनपने को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहताश शर्मा के बयानों पर उद्योग मंत्री ने कहा कि वे सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। मैं हर चीज में, सुख में और दुख में, मेरे बानसूर में मेरे बनने के बाद जो एक समरसता का माहौल बना है, तो मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगी कि बानसूर विकास के पथ पर अग्रसर दौड़ रहा है और वो दौड़ता रहेगा। और जो बानसूर में समरसता का, एकता का भाव बना है, अब हम अंडरग्राउंड चाहते हैं, मैंने कहा हम एस्टीमेट बनवा देंगे, आधा सरकार भरेगी, आधा आप भरेंगे, उसको चेंज कर देंगे। दूसरा, सभी एसोसिएशंस ने आज जैसे कहा है कि हम कुछ बात रखना चाहते हैं, तो कल ही हमने मीटिंग कर दी है 12 बजे हमारे रीको के ऑफिस में। सारे हमारे 14 विभाग नहीं, सारे विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे वहाँ पर, कलेक्टर साहब मौजूद रहेंगे, और जो भी उनकी समस्या होगी उसका तुरंत प्रभाव से कल के कल ही उसका समाधान किया जाएगा। अगर आपकी नॉलेज में कोई इस तरीके का है कि कोई किसी को किसी तरीके की एनओसी चाहिए तो वो कल आ जाए, हम उसको एनओसी देंगे। मंत्री जी जो पूर्व मंत्री हैं सम्माननीय, उनका काम सिर्फ आरोप लगाना है, क्योंकि अब विकास के मुद्दे पर तो वो बात करते ही नहीं है। क्योंकि बानसूर नगर पालिका में 70 वर्ष की मांग थी नगर पालिका खोलने की, तो नगर पालिका खुल गई। बानसूर की जो 70 वर्ष की मांग थी व्यापारी वर्ग की, कस्बे की, तो नगर पालिका नहीं खोल पाए। मंत्री महोदय बस स्टैंड नहीं बना पाए, बस डिपो नहीं खोल पाए। अब हमने बस डिपो की ज़मीन ले ली है, बस स्टैंड बनेगा, बस डिपो बनेगा। पहले, मुझसे पहले कॉलेजों की उद्घाटन हो गए, मतलब शिलान्यास कर दिए गए, पत्थर लगा दिए गए थे और घोषणाएं हुई थी, वो पत्थर लगे हुए आज भी पड़े हैं वहाँ पर, लेकिन कभी वित्तीय स्वीकृति नहीं आई। अब मेरे कॉलेज बन रहा है, नगर पालिका बन गया, पर्सनल मंडी बन गई और उप जिला अस्पताल, उद्योग पे भी आ रही हूँ, टेंशन नहीं करें आप, एक एक चीज़ का जवाब दूंगी। वो मंत्री जी का है ना कि भाई उन्होंने ये कहा, इसलिए बता रही हूँ, सारे काम बता रही हूँ, उनके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है।